हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी रनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली इस तरह के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होते और वो हमारे जो नेचुरल हमारे इन्वायरमेंट है उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी विंड हो गई, सोलर हो गई और वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई और इस तरह के जो होते हैं, इनको ना ख़त्म होने वाले जो एनर्जी के ज़राए होते हैं उनको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जो ख़त्म हो जाते हैं उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, जैसा कि सूरज है और उसके अलावा हमारे पास विंड है और बाकी जो चीज़ें हैं ये बहुत पुरानी हैं, यानी कि बहुत एंशंट हैं। लेकिन इनका जो इस्तेमाल है अब दोबारा से बढ़ गया है, क्योंकि ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिसमें पेट्रोल, डीज़ल और बाकी सारी चीज़ें वगैरह जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है कंसनट्रेटेड स्टॉक होते हैं और इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए जैसे विंड पावर प्लांट हो गया या जैसा कि हमारे दूसरे रिसोर्सेज हो गए सूरज से, तो यहाँ से एनर्जी हमें बहुत कम मिलती है, जिसकी वजह से इन ज़राए को बहुत कमर्शियल स्केल पे या बड़े स्केल पे यूज़ नहीं किया जाता। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है जिसमें हम देख सकते हैं कि सोसाइटीज़ वेंट ऑन डेवलप वे ऑफ हार्नेसिंग। सोसाइटीज़ जो हैं आजकल ये कोशिश कर रही हैं कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारी नेचुरली यूनिवर्स में हमारी एनर्जी प्रेजेंट है, उससे हम कोई यूज़फुल आउट आउटपुट लें। और उसके अलावा सूरज की रोशनी को पहले ज़माने में देखें किस तरह इस्तेमाल किया जाता था। जो शुरू शुरू में जो सिविलाइजेशंस थी उसमें सूरज की रोशनी को लाइट के लिए और जो है हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उसके अलावा डेकोरेशन के लिए सूरज की लाइट को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप देख सकते हैं कि कलरफुल लाइट्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। उसके अलावा technologies for harnessing this power of sun water with continue to improve right up to the early years of the ये जो है हमारा ये सबसे एंशंट जो तरीका था, लेकिन अब जो है ये बहुत ज़्यादा मकबूल होने लगा है। सबसे पहले जो फॉसल फ्यूल डिस्कवर हुआ था वो कोयला हुआ था। तो जैसे ही जो है वो कोयला हमारा डिस्कवर हुआ, तो जो हमारे दूसरे ज़राए थे, जैसे कि आप देखें पुराने ज़माने में विंड्स वगैरह इस्तेमाल होती थी ऐसे, तो वो ख़त्म होती गई और जो है वो कोयले ने जो है फिर उसकी जगह ले ली। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि दीज हाईली कंसनट्रेटेड एनर्जी रिसोर्सेज सून डिस्प्लेस वुड, विंड एंड वाटर इन दी होम्स। तो ये जो जैसे ही हमारा दरियाफ्त हुआ, तो उसके बाद कोयला, लकड़ी और ये पानी वगैरह से एनर्जी वगैरह का जो असूल है वो ख़त्म होकर रह गया। तो टुडे जो है हमारी जो एनर्जी की ज़रूरियात है उसमें 80% जो एनर्जी है हम अपने जो ऑयल, गैस और दूसरे रिसोर्सेज हैं उनसे हासिल करते हैं। फॉसल फ्यूल से 80% हमारी दुनिया की जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है। उसके अलावा कंसर्न अबाउट द एडवर्स इन्वायरमेंट फैक्ट, ये जो हम कोयला इस्तेमाल करते हैं, फॉसल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे जो इन्वायरमेंट है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि एयर पोल्यूशन हो गई, ऑयल स्पिल हो गया, माइनिंग, एंशियंट डिफॉरेस्टेशन, अबाउट द फाइनाइट नेचर ऑफ सप्लाईज हैव बीन वॉइस्ड इंटरमिटेंटली फॉर सेवरल सेंचुरीज। तो डिफॉरेस्टेशन होती है, उसके अलावा एयर पोल्यूशन होती है, ऑयल ऑयल की पोल्यूशन होती है। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि एटम की इजाज़त के साथ, यानी कि एटम बम की इजाज़त के साथ कुछ एक उम्मीद नज़र आई कि एक हमें कोई जो है चीप फुल एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो मिलेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी से जो है हम कोई अच्छा आउटपुट लेंगे, लेकिन ये भी कोई बहुत ज़्यादा जो है चीप नहीं हो सका, और ये एटॉमिक पावर प्लांट भी जो है महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद व्हाट इज़ सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम ये देखेंगे कि सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज वन विच हेल्प दिस वर्ल्ड इन मीटिंग द प्रेजेंट नीड्स अब विदाउट डिप्लेटिंग द सर्विंग नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि हम एनर्जी को इस तरीके से प्रोड्यूस करें कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनका नुकसान ना हो और हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। तो इससे हम एनर्जी को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल एनर्जीज कहते हैं। और
सस्टेनेबल एनर्जी डज नॉट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट पोल्यूटेंट इमिशंस एंड अदर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। हमारी जो सस्टेनेबल एनर्जी होती है वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, और उसके अलावा हमारे हेल्थ हैज़र्ड्स जो होते हैं सस्टेनेबल एनर्जी में, हमारे हेल्थ हैज़र्ड नहीं होने चाहिए। और उसके अलावा व्हाट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम ये देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड सच एज नेचुरल सोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय नेचर इकोलॉजिकल साइकिल दैट इज़ द रिन्यू नेवर गेट्स डिप्लीट। यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूरज है, पानी है, हवा है। अब सोलर प्लेट्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट को जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारा। उसके अलावा ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं और कुछ बेसिक्स हमने जानी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, और इसके बाकी चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।